हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नगिंदर लांबा और जैसे कि आप जानते हो मैं आपके लिए लेके आता हूँ प्रॉपर्टीज़ की लेटेस्ट अपडेट्स और न्यू लॉन्चेस। ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसी लोकेशन जो कि आने वाले टाइम पे गुड़गांव और नोएडा को टक्कर देगी। ये लोकेशन को जानने के लिए आप बने रहिए आगे तक। हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये नई लोकेशन है सोनीपत। अब आने वाले टाइम पे सोनीपत क्यों चक्कर देगा गुड़गांव और नोएडा को, इसके मैं कुछ अपडेट्स और कुछ लॉजिक्स आपको मैं बताता हूँ। 2007 से पहले जब तक मारुति गुड़गांव में नहीं आई थी मानेसर में, तब तक गुड़गांव के ना तो रेट थे और ना ही वहाँ पे कोई आता था, ना ही कोई गुड़गांव को इतनी कुछ फैसिलिटीज़ थी। लेकिन जैसे ही 2007 के अंदर मारुति का वहाँ पे प्लांट लगा, मारुति के प्लांट के लगने के साथ साथ उसके आसपास भी सारी फैक्ट्रीज लग गई जो कि मारुति को सप्लाई करती थी या कुछ ऑटोमोबाइल पार्ट्स के बनाती थी जो मारुति को सप्लाई करती थी। उनके आने से पूरा मानेसर एक ऑटोमोबाइल हब बन गया और उसके साथ साथ वहाँ पे दूसरी इंडस्ट्रीज भी आ गई और इसी से मिला एक गुड़गांव को नया नाम। और आने वाले टाइम पे गुड़गांव की प्रॉपर्टीज़ में इंक्रीमेंट भी हुआ और उसकी रेंटल इनकम भी बढ़ी, क्योंकि वहाँ पे जो लोग काम करने आए पूरे मानेसर में, वो इंडस्ट्रियल एरिया में तो रहेंगे नहीं, तो उन्होंने आसपास की जगह ढूंढने लगी। जब वो आसपास की जगह बनने लग गई तो उसके बाद धीरे धीरे गुड़गांव के हर जगह के रेट बढ़ते गए। 2013 में जब वहाँ साइबर हब बना और उसके बाद ही वहाँ पे असली गुड़गांव की ग्रोथ स्टोरी स्टार्ट हुई। ऐसे ही सेम चीज़ अब आने वाले 3 से 5 साल के अंदर सोनीपत में होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वहाँ लगी है मारुति की ईवी की फैक्ट्री। ये फैक्ट्री IMT खड़गोदा में 900 एकड़ में लगी है और आने वाले 10 साल में मारुति यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेगा, जो कि आने वाले टाइम पे मारुति की 2025 से गाड़ी बननी भी स्टार्ट हो गई है, हो जाएंगी और पहली जो उनकी गाड़ी निकलेगी वो 2025 में निकल भी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो है वंदे भारत की फैक्ट्री लग गई है। वंदे भारत जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उनकी ट्रेन्स की यहाँ पे 100 गाड़ी हर साल की बनाएंगे और वहाँ पे उन्होंने ली है 450 एकड़ में जगह और वो भी आज की डेट में 2 से 2,500 करोड़ रुपये वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा उनो मिंडा जो कि इंडिया का सबसे बड़ा अलॉय व्हील्स का मैन्युफैक्चर है, उन्होंने यहाँ पे भी फैक्ट्री लगा ली है और ये 700 करोड़ रुपए की उनकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगी। इसके अलावा जय अम्बे भारत जो कि मारुति को सप्लाई करती है उसकी पार्ट्स की, उन्होंने भी यहाँ पे फैक्ट्री लगा ली है और उनकी फैक्ट्री की इन्वेस्टमेंट होगी 350 से 400 करोड़ रुपए। तो जब यहाँ पे इतना कुछ आ रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगी और जब जॉब क्रिएशन होगी तो वही जो गुड़गांव में हुआ, धीरे धीरे करके यहाँ पे प्लॉट्स के रेट और प्रॉपर्टीज़ के रेट यहाँ पे बढ़ेंगे। अब दूसरी जो सबसे बड़ा एडवांटेज सोनीपत को मिलने जा रहा है वो है कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी, रैपिड मेट्रो और इसके साथ साथ दिल्ली मेट्रो दोनों सोनीपत को कनेक्ट कर रही हैं। रैपिड मेट्रो जो कि सरायखाला से स्टार्ट होगी और वो सीधी जाएगी पानीपत तक। इसका जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 120 से 140 किलोमीटर पर आवर की। तो सरायखाला से पानीपत के लिए ये ऑलरेडी प्रपोज हो चुकी है। दूसरी जो है वो है दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो जो है वो रिठाला से भवाना होती हुई, नरेला होती हुई वो भी सोनीपत को टच करेगी। तो ये जो दो कनेक्टिविटीज़ आ रही हैं, इन दोनों का ऑलरेडी प्रपोज्ड हो चुकी हैं, सेंक्शंस हो चुके हैं। इलेक्शन के बाद इनके टेंडर भी इश्यूज हो जाएंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है कनेक्टिविटी का UER 2। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, अभी UER 2 जो है 90% उसका काम स्टेज हो चुका है और 10% का काम रह गया है, जो मोस्ट प्रॉब्ली अगस्त सितंबर तक बन के तैयार हो जाएगा। UER 2 से फ़ायदा क्या होगा? UER 2 से सोनीपत से आप दिल्ली एयरपोर्ट सिर्फ 30 मिनट्स में पहुँचोगे, जो कि आज की डेट में 3 घंटे लगते हैं। इसका मतलब कि जो भी अब व्हीकल आपको जम्मू एंड कश्मीर, आपका हिमाचल से, आपके पंजाब से आएगी या हरियाणा से आएगी, उसको अब दिल्ली एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। UER के थ्रू रिठाला, नजफगढ़, द्वारका और वो एयरपोर्ट, मतलब लिटरली 30 मिनट में ये आपको एयरपोर्ट पहुंचा देगी, जो कि अभी 3 घंटे लगते हैं।
तो ये होगी कनेक्टिविटी की बात। अब इसके आने से क्या होगा कि आपकी जब कनेक्टिविटी पास हो जाएगी तो ऑब्वियसली दिल्ली वाले लोग भी जो आज की डेट में हर चीज़ के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो आपकी पार्किंग हो, चाहे वो पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका ट्रैफिक हो, वो लोग अपना एक इन्वेस्टमेंट करेंगे सोनीपत, क्योंकि अपकमिंग जो बेल्ट रहेगी वो अब रहेगी सोनीपत। क्योंकि गुड़गांव और नोएडा आज इतनी रीच से बाहर हो गया है कि आने वाली जो डेस्टिनेशन रहेगी अब वो सोनीपत ही रहेगी। और वहीं पे आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक रिनोल्ड बिल्डर का है, और हीरो वाले यहाँ पे लेके आ रहे हैं हीरो अर्थ के नाम से एक गेटेड सोसाइटी सेक्टर 33 जो सिर्फ खड़कोदा से, जहाँ पे मारुति की फैक्ट्री आई हुई है, वहाँ से सिर्फ 15 से 20 मिनट के। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानेसर में कोई भी लोग नहीं रहते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, उन्होंने गुड़गांव में रह के स्टार्ट किया और वहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ऐसे ही खड़कोदा के अंदर कोई नहीं रहेगा, तो जो सबसे नियर बाय सेक्टर आता है वो है सेक्टर 33, जो कि आज की डेट में सबसे अपकमिंग सेक्टर है सोनीपत का। वहाँ पे हीरो वाले लेके आ रहे हैं एक 6 एकड़ के अंदर गेटेड सोसाइटी विद ऑल द बेसिक एम्यूनिटीज अंडर दीन दयाल आवास योजना। प्लॉट के साइज हैं 125 से लेकर 179 स्क्वायर यार्ड तक दीनदयाल के अंडर। दीनदयाल आवास योजना जो है उसके अंदर आप एक स्टिल पार्किंग प्लस 3 फ्लोर बना के आप उसकी अलग अलग रजिस्ट्री करके आप उसको बेच सकते हैं। इसका जो बेस्ट पार्ट है वो है इसका पेमेंट प्लान। इसका जो पेमेंट प्लान है वो है 2575 का मतलब हुआ कि आपको 25% देना है विद इन 30 डेज और उसके बाद 75% टिल पोजेशन में सीधा पोजेशन पे देना है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया तो आपको विद इन 25 डेज टू 30 डेज आपको उसका 25 लाख रुपीज़ देना है, और बाकी का जो 75 लाख रुपीज़ है वो आपको 18 टू 24 मंथ्स जब आपका पोजेशन आएगा 2 साल तक तब आपको देना है। इससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि आने वाले टाइम पे आपको इंक्रीमेंटल जो मिलेगा वो आपको 25% रहेगा। उसका एग्जांपल है कि जैसे आपने 1 करोड़ रुपए का प्लॉट लिया था, आज 2 साल बाद उसकी कीमत 1 करोड़ 35 लाख रुपया हो जाती है। सिर्फ 35% का इंक्रीमेंटल बात कर रहा हूँ, जो कि इससे कहीं ज़्यादा होगा, 2 to 3 टाइम्स होगा, बट मैं सिर्फ 35% लेके चलता हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी वो थी सिर्फ 25 लाख रुपए, 25 लाख पे आपको 35 लाख का अप्रिशिएशन मिला। तो ये आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छा अप्रिशिएशन देके जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए या डिटेल में जानकारी के लिए मेरा नंबर नीचे रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप मेरे को कॉल कीजिए और मेरे से पूरी डिटेल लीजिए।